अभी मत लाना। बंद कर दो मैं साधु। कौन से पृष्ठ तक हो चुका था पता है कुछ? जी प्रश्न नंबर नहीं लिखे हैं क्या इस पे? नहीं, श्लोक कौन सा? आगे करिए आप गुरु जी, आगे आगे। ये वाला था 28 हो गए थे, 22 हो गए थे, 22। 22 ठीक है। 22 हो गए। लास्ट वाला नहीं हुआ था शायद उसका। चलिए स्तुति कर लेते। नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः पितामहाय। ॐ नमः प्रजापतिभ्ये। ॐ नमः कृष्णद्वैपायनाय। ॐ नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्ये। उसमें एक तो ये था कि हे सुमुखी, आत्मा में गुरु बुद्धि के सिवा अन्य कुछ भी सत्य नहीं, तो हो चुका था। अज्ञान की जड़ को उखाड़ने वाले, ये भी हो चुका था ना? हो चुका था ये। अपने गुरुदेव के नाम का कीर्तन, चरणामृत वाला चल रहा था, वो पूरा हो गया था। हाँ लास्ट तक। अब क्या है, अपने गुरुदेव के नाम का कीर्तन अनंत भगवान शिव का ही कीर्तन है। अपने गुरुदेव के नाम का चिंतन अनंत स्वरूप भगवान शिव का ही चिंतन है। ये हो चुका था। लास्ट वाला श्लोक नहीं हुआ था। हाँ तो ये तो वही है। तो इसमें क्या बता रहे भगवान? अपने गुरुदेव के नाम का चिंतन कीर्तन। अच्छा, इस श्लोक के अनुसार इसमें ये भी कहा गया कि गुरुदेव के नाम का कीर्तन, यानी कि जैसे मान लेते हैं हमारे जगदगुरु परम गुरु श्री चमनपाल महाराज जी का नाम चमनपाल है, और हम भक्तिभाव चमनपाल 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 ऐसे कर रहे हैं, तो भगवान गुरु गीता के अनुसार तो ये क्या है, भगवान शिव का ही हम कीर्तन कर रहे हैं। मतलब उनका नाम लेना है, नाम का हम कीर्तन करें भाव में आकर के, भक्ति में आकर के, चमनपाल ओम चमनपाल इस प्रकार से। तो ये तो वैसे देखा जाए अपमान भी लग रहा है कि गुरु का जितना नाम ले रहे हैं, है ना? लेकिन भगवान ने कहा कि गुरु का पद भगवान से बड़ा है ना? तो भगवान को मान और अपमान नहीं होता है इनके लिए। तो चलते हम राम राम। और अगर बिना नाम लिए जैसे सिर्फ गुरुजी करते हैं तो गुरु जी उसमें आगे आएगा, वो कंटेंट आगे आएगा, है ना? तो यहाँ पर हम नाम अपने गुरु के नाम का भी कीर्तन करेंगे तो वो भगवान शिव का ही नाम का कीर्तन है। तो यानी इसके अनुसार तो किया जा सकता है ना? किंतु मैंने मतलब समाज में देखा नहीं कहीं पर ऐसा कि हम अपने गुरुदेव का सीधा नाम लेकर ही कीर्तन कर रहे हैं। लेकिन जो गुरु गीता हमें अनुमति दे रही है तो हम कर सकते हैं, है ना? क्या करते हैं, एक संस्था है जो कि वो डिलीशियस फूड खाती है, वो करते हैं। नहीं, वो नहीं करती है, उनका नाम कुछ और है। वो जैसे परम गुरु है ना, हम परम गुरु आचार्य ऐसे करते हैं, वो नाम थोड़ी ना नहीं, वो हाँ वो तो वो नहीं है, वो नाम नहीं है, नाम तो कुछ और है। अच्छा, उनका कुछ नाम और नाम है? अलग है, जो माता पिता ने रखा नाम थोड़ा है वो तो। जैसे परम गुरु तो परम गुरु नाम थोड़ा हो जाएगा, ये तो एक डेजिग्नेशन है ना, पद पोस्ट प्रतिष्ठा ऐसा कहा जा सकता है। भगवताचार्य तो ये उतना हो जाएगा, है ना? तो नाम तो कुछ और ही है ना। इस प्रकार से अपने गुरुदेव के नाम का चिंतन, यानी कि यदि मैं अपने गुरुदेव के नाम का चिंतन कर रहा हूँ तो भगवान शिव का ही चिंतन है, ऐसा ही कहा जाता है। गुरुदेव का निवास स्थान काशी क्षेत्र है, अर्थात कि गुरुदेव हम कहते हैं ना काशी जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, तो गुरुदेव के निवास स्थान काशी क्षेत्र है। जहाँ हमारे परम गुरुदेव रह रहे हैं वही क्या है? काशी। वही काशी है, वही मथुरा, वही वृंदावन। तो संस्था यहाँ पे मुरादाबाद से पहले मैं ज़्यादा कहीं पर भी तीर्थ में गया नहीं, क्योंकि मेरे जो तीर्थ हैं वो गुरुदेव के चरणों में ही है। मेरे कहीं मन भी अभी भी मन नहीं होता, लेकिन यदि हम तीर्थों पर ना जाएं तो हर एक भक्त की जो मानसिक स्थिति वो अलग अलग है। जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति तिलक लगाए घूम रहा है, उसको लगेगा मैं ही एक अनोखा, मैं ही लगा रहा हूँ मुरादाबाद में। लेकिन जो वृंदावन जाएगा, अयोध्या जाएगा, काशी जाएगा, हरिद्वार जाएगा, वहाँ देखो सबके माथे रंगे पड़े, सबके होता है, लगा ना? तो वहाँ पे जाके हमें अपने आप को फीकापन लगेगा, हम तो कुछ भी नहीं है, वहाँ तो कुछ हो रही हाल है, लोग इतना है ना? इतना कर रहे हैं, भाई क्या कर रहा है, अच्छा ऐसा कर रहा है। अब कुंभ मेले में जाएंगे 45 करोड़ लोग आने की संभावना है, 45 करोड़, ठीक है?
प्रयागराज में। तो मेरा भी मन है कि 12 वर्ष में एक बार आता है तो एटलीस्ट 12 वर्ष हो गए इतनी जल्दी, अभी तो आया था कुछ टाइम पे। वो अर्ध महाकुंभ आता है। अच्छा अच्छा, ये वो दूसरा ये होता है। महाकुंभ है, ये सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा 12 साल बाद, वैसे 4 साल बाद आता है, एक हरिद्वार में लगता है, कहीं जी लगता हाँ, है इस ये। तरीके से। हाँ, ये 12 साल बाद आता है, इसका एक अलग ही विशेष महत्व है। तो एटलीस्ट जाना चाहिए, कोई जीवित रहे ना रहे क्या पता, इंसान हो तो इसका बहुत महत्व होता है, अच्छा। अत्यंत महत्व होता है। और ये विश्व का एक ऐसा इतना बड़ा संगठन है, मानव संगठन, जो बिना इनविटेशन के, बिना निमंत्रण पत्र के, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी से कहे अपना आप इकट्ठे हो जाते हैं। कोई निमंत्रण छपता कहीं नहीं है ना, अपना आप चले जाते पूरे तो वर्ल्ड ये वाइड। दिन कई दिन चलता है या फिर एक ही दिन होता है? 13 जनवरी से लेकर के संभवतः जो वो ना ये पूर्णिमा आएगी नेक्स्ट, वहाँ तक चलेगा, 1 महीना चलता है। तो इसमें 1 महीने 45 करोड़ लोग आने की संभावना, बहुत रंग है वहाँ पर, ठीक है। तो मैंने इनसे भी कहा भाई देखो एक बार कुछ करके, कुछ साल संतों की सेवा हो जाए, हलवा बांट दे, पूरी बांट दे, जो भी संभव मुझे है। ऐसा तो करें बस ये लगा ले सब, ये अब हम भी जाए, श्रद्धालु भी ले जाए। हाँ, एक दिन के लिए बहुत बस सही रहेगा। अभी बस में कहा तो भाई बस सेवा भाव से, रश का नहीं पता ना वहाँ पे, रश कितना रस तो होगा। बहुत रहता है। हाँ छोटे बच्चों को लेके जाना बेकार है, जो अनपढ़ गाँव आ रहे हैं, जिनको पता हाँ, नहीं क्योंकि ना। अगर बस लगेगी तो हर तरीके के लोग आ हाँ, जाएंगे, ऐसे जो लोगों छोटे को लेके बच्चों जाना वाले बेकार, जो खो जाए तो वापस ना आ पाए, जी ठीक है। तो इतने कैपेबल होने चाहिए जो खो जाए तो वापस आ सके। क्या कहते हैं, कोई कुंभ का मेला थोड़े ना, अरे कुंभ के मेले में खो गया था। हाँ हाँ, ये तो बना हुआ है। हाँ अरे भाई, अरे बिछड़ा भाई मेरा कुंभ में खो गया जी। है, तो कुंभ वही होता है। हरिद्वार में करीब कम से कम भी इतना ज्यादा हो तो धरती हिलती है वहाँ की, धरती है ना, जब हाँ, कंपन हाँ। होता है, वाइब्रेशन होता है ना? तो भगवान क्या कह रहे हैं, तो वो जो स्नान करते हैं वहाँ पे जाके, हाँ स्नान कर सकते हैं, जिनको स्नान नहीं करना होता है तो वो अपना लोटा लेके अच्छा, नहा लो, जिनको वो जी। भी नहीं कर सकते हैं, कुछ लोग बीमार आदि होते हैं तो चींटे मार लो। तो देखो तीर्थ कुंभ मुख्य नहीं है, मुख्य है वहाँ साधु संतों के चरण रज। अच्छा 45 करोड़ में यदि 100 भी साधु संत आ गए, जी, है ना, जैन मन, हाँ। है ना। तो ये सब क्या होता है गुरुजी, डुबकी लगाना वगैरह ये सब ये सब शास्त्रीय निमित्त हैं, ये सब है, मतलब शास्त्र से related हाँ है। इम्पोर्टेंस होता है इनका। जैसे अच्छा। किसी का पितृदोष होता है तो वहाँ पर बेसिकली हाँ। बताया जाता है ना, कि आप डुबकी लगाओ। ये उनके लिए, ये वो लोग होते हैं जो पापी लोग, जिनके घर में कोई पूजा पाठ नहीं होती, जो मांस मच्छी दारू मुर्गा चोरी चकारी जी अय्याशी वगैरह, या फिर तुम्हारा ये जो सट्टा खेलते हैं, हाँ इन पापियों के घर में समस्याएं अधिक पाई जाती हैं। जो शुद्ध शाकाहारी, जो पवित्र आत्माएं हैं, है ना, तो उनका तो जीवन ही अपने आप में धन है। उनके तो दर्शन मात्र से ही व्यक्ति को शांति मिलती है, फिर भी व्यक्ति तड़प जाते हैं, है ना। और पहले हम भी तो पहले ऐसे थे, निशाचर पापी, है ना। लेकिन परम गुरुदेव जगतगुरु परम गुरु श्री चमत्कार महाराज की कृपा से क्या हुआ, आप बदल गए। बदलने की क्षमता नहीं, उनकी कृपा से बदलाव, हाँ है ना। अच्छा वो ज्ञान देते इतना सारा, इतना मेरी छोटी बुद्धि, मोटी बुद्धि, खोटी बुद्धि, उसमें इतना संभाल पाता है। वो तो अनंत ज्ञान देना चाहते, लेकिन वास्तव में खोटी और मोटी और छोटी बुद्धि का हूँ, तो मैं नहीं समझ पाता। जैसे आप इतना देते हैं हम इतना समझ पाते हैं, मैं बहस बहुत करने लगता हूँ, है ना, मैं ऊर्जा से। जी। तो अभी क्या है, जो भी भगवान की कृपा है, जैसा भी। तो मतलब तो गुरुजी, झोली छोटियाँ ना मेरी हैं, आपके जो गुरुजी थे वो थे नहीं हैं। हाँ मतलब आपके जो गुरुजी हैं वो इतने ही फ्रेंडली हैं या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं? वो जैसे आप, नहीं मैं तो जैसे हम आपसे कुछ भी क्वेश्चन कर लेते हैं एक तरीके से बिना झिझके, तो वो फ्रेंकली थे इतने कि आप उनसे कुछ भी क्वेश्चन कर लें किसी भी चीज़ से रिलेटेड, या फिर आप टॉपिक बता रहे हैं उसके बीच में से कुछ क्वेश्चन कर लें, तो या फिर स्ट्रिक्ट थे कि नहीं जब पहले उनकी सुने फिर उसके बाद अपना क्वेश्चन करें, या फिर करें ना? नहीं क्वेश्चन तो मैं अगर ऐसा ना, तो मेरी थोड़ी कहानी अलग है। जो मैं यहाँ पर रूल्स फॉलो कर रहा हूँ ना, करवा रहा हूँ तुमसे जब, वो रूल्स मैंने अपना फॉलो, मैंने पहले 1 वर्ष तक उनसे वार्तालाप की। वो एक्चुअली मेरी बहन की जेठ हैं, तो मैं पहले भाई साहब बोलता था जी। हमारे दिल्ली शहर में जेठ, मतलब ऐसे भाई साहब बोला जाता है। हाँ तो वहाँ पर जब मैं बैंगलोर से आया तो मैं धोती में था। तो उस समय क्या हुआ कि मान्या का पुत्री का ना वो होना था, नामकरण संस्कार जो होता है। तो उनको मैंने हवन पर बुलाया, मैंने कहा बाहर जाएंगे। अच्छा उन्हीं के पिताजी के माध्यम से हमारा जन्म हुआ, मैं बता चुका हूँ मेरे विचार से। तो मैंने उनको बुलाया, तो वहाँ पर एक घटना घटित हुई थी कि मैंने उनके चरण धोए, और पता नहीं कैसे वो मन में भाव आया, और उनको चरण रज लेकर के धोए थे शायद मैंने उस समय जी। चरणों में पानी निकला ना, ध्यान में आ गया, धोए थे। तो फिर थोड़ा सा भाव मेरा अब्बा पता नहीं क्या हो, भाव बदलने लगा उनके प्रति, तो उनका भी ध्यान मेरी ओर जाने लगा, ऐसे ग्राउंड से जाए नहीं। तो फिर हम दोनों बात करने लगे। अब बात जब करने लगे तो मैं किससे बात नहीं, मैं कभी उनके घर भी नहीं जाता था, कोई लेना देना नहीं था। कीर्तन
वो भगवान मोहन राम के भक्त हैं वो, तो कीर्तन होता था मैं ऊपर जाके बैठता था, है ना। मैं कोई मतलब मेरी बहन के घर में जी तो कोई ध्यान नहीं। जब ऐसा कुछ हुआ तो अच्छा मेरी बातें धार्मिक होती लॉजिकल होती थी, जिस मुद्दे पर ये काम की या अर्थ संबंधित या धर्म संबंधित, तीसरी बात नहीं। हाँ जब मैं पाप कर्मों में था तो फिर इन दोनों छोड़ के केवल पाप कर्म की बातें लड़के लोग जैसे करते हैं, तो फिर धीरे धीरे मेरी लॉजिकल बात होने लगी, फिर और लॉजिकल, फिर और लॉजिकल बातें हमारी इस तरह की थी जैसे बहस चल रही हो, कुछ ही पूछ सकता था कुछ भी। और वो बताते थे आपको, मतलब सही थे जल्दी से। तभी तो वरना मैं बहुत सारे 14-15 गुरु बदले हैं मैंने, उन्हीं शरण की रज मेरे माथे अच्छा। पर लगी, तो तभी तो मैं उद्धार हुआ। जी। मोटी बुद्धि खोटी बुद्धि काम है, धर्म में चलने वाला था। ठीक है, बहुत सारी अवधारणाएं थी मेरे मेरे अंदर, बहुत सारी विवाह की बातों में गालियाँ बकता था। ठीक है समटाइम्स तो फिर कंप्लेंट भी हुई दीक्षा लेने के बाद, तो बहुत सारी चीज़ें थी। तो मेरी अब बिफोर दीक्षा का जो पार्ट है वो 1 साल तक चला। तो क्या था कि सिंपल भाषा बताऊँ, डिबेट चलती थी। क्या चलती थी? डिबेट। और डिबेट ऐसी नहीं छोटी मोटी, ना मैं खाऊंगा दो ना लोगों में ही? हम दोनों, ना वो खाते थे ना मैं खाता था। जी। जैसे तुम बैठो और मैं बैठा, शाम में 6 बजे, सुबह के 4 बजे थे हम, शाम में 6 से सुबह के 4। हाँ तो मेरे जिया जी वगैरह थे, वो चल रही है। अच्छा हमारी भाषा, हमारी जो बात है वो हम तो नहीं समझ रहे, थर्ड पार्टी को समझ नहीं पाएगी, थोड़ी वो समझेगी जी। भाई क्या क्या चल रहे हैं, है ना। अच्छा अच्छा उसमें ऐसा समस्या क्या, मैंने महाभारत पढ़ी हुई, तो मुझको अहंकार था, महाभारत पढ़ी हुई है मैंने। अच्छा आपने पहले ही पढ़ रखी थी? विवाह में पढ़ी थी ना, विवाह से पहले पढ़ी थी मैं तो। जी। आंध्र प्रदेश से तो लगा था फर्स्ट पार्ट में, हैदराबाद से। अच्छा। कहाँ से लगा? हैदराबाद। हैदराबाद से। हाथ में पूरी गड़ गई थी क्योंकि सुविधा था नहीं, थी नहीं। हाँ। तो बस से मैं से मिलाया, पूरी तात तात होते प्लास्टिक उससे, तो वो भारी तो होती है, 7 घंटे बड़े भारी होते हैं। जी। और फिर कितना 250 किलोमीटर दूर लेके जाओ, कुरनूल पड़ता, डिस्ट्रिक्ट कुरनूल हैदराबाद से। नाम सुना है मैंने कुरनूल। बस के माध्यम से तो वहाँ ने पढ़ी हुई। तो जब मैं गुरु जी के पास में, तो पूरा ज्ञान था, और उससे पहले भी काफ़ी लंबे टाइम से मैं आध्यात्म में रहे हैं, तो फिर ज्ञान से ज्ञान टकरा रहा है। जी। बहस कब होती है, टकराएगा तभी जब तो। हाँ। और परम गुरुदेव ने मेरे जो भी डाउट्स थे, जो उठपटांग ज्ञान था ना, सब काट दिया, कट 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 कट, ये ले सब धराशायी। बहुत फिर भगवान को देखना चाहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो इस तरह की प्रक्रियाएँ हुई। तो 1 साल तक क्या हुआ, हालांकि वो इतने फ्रेंकली नहीं है, लेकिन जब मैंने गुरु उनको माना ही नहीं, तो फिर मैं कुछ पूछूंगा ना, है ना। हम कई बार ये सोचते हैं कि गुरु अब ये धारण हो हमने मान लिया है, अब हम मर्यादा प्रश्न पूछने में नहीं। मर्यादा कैसे होती है, जैसे आप मेरे गुरु हैं जी। तुम तो मेरे गुरु हो, तुम बताओ मेरे को ये पाप गलत है ना। गुरु जी पहले आपको ये बताना पड़ेगा आज, मुझसे तुम कोई पूछे ना, आज बताना पड़ेगा। मैंने कहा 1 महीने बाद आया था इस डेट में जी। वो तो मैं टाल दिया, क्यों? अहंकार। तो वो मेरे अंदर सोच नहीं था कि अहंकार ऐसा, क्योंकि अच्छा तो गुरु जब हम धारण करते हैं ना, तो एक चीज़ आती है मर्यादा, वो हर जगह रहती है, चाहे तुम धारण करो या ना करो। किसी से प्रश्न पूछे ना विनम्रतापूर्वक, क्या है ये भगवदगीता में बताया, प्रश्न पूछने की कला कैसी है, परिप्रश्न, है ना। क्या है वो, तद्बुद्धि प्राणी पाते हैं, तद्बुद्धि प्राणी पाते हैं। पहले जिसे तुम प्रश्न करना चाहते हो उसको प्राणी पाते हैं, प्रणाम करो, दंडवत। मातो धर्म लेटने का अधिकार नहीं होता, दैट मींस मत्था टेक लो, लड़के लोग हैं तो दंडवत करें। तद्बुद्धि प्राणी पाते हैं, परिप्रश्नेन, फिर प्रश्न करें, है ना। तद्विधि प्राणी पाते परिप्रश्न सेव्या, उसके प्रश्न पूछ लिया, उत्तर कब देंगे कब नहीं देंगे उनके ऊपर है। अपनी सेवा कर लो, जो भी सेवा होती है, पानी लाना है, कपड़ा लगाना है, जौ लगानी है, फूल बांटना है, प्रसाद बनाना है, कुछ भी है व्हाटएवर, जो भी क्षमता की योग्यता अनुसार सेवा कर ली, अब वो उत्तर देंगे अपनी इच्छा के अनुसार। मतलब जिद नहीं करनी है, अभी गुरु जी के ऊपर डिपेंड करता है कि कब वो। हाँ ऐसा भी नहीं 10 साल बाद देंगे, लॉजिक नहीं होता है, क्योंकि शिव पुराण में लिखा है कि 1 साल तक गुरु की जांच परीक्षा की जाती है, उसके बाद में नमस्कार करो, समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं तो अपना कहीं और जाओ। हाँ गुरु दीक्षा ले लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें तुम वो सिर्फ पढ़ रहे हो कि गुरु क्यों इम्पोर्टेंट है ना। तो हमारे गुरु, अच्छा तो मैं गुरु धारण तो किए नहीं थे, ना ही क्या मेरा कोई मत था, बस मैं क्या करता बातचीत करता था, जैसे सामान्य बैठ गए, मुझे पता नहीं था मैं दीक्षा लूंगा, अभी संबंधी है, मेरी बहन की जेठ है, मैं कैसे ले लूँगा, है ना। तो लेकिन जब मेरे 1 साल हो गया, तब जा करके मुझे लगी मोहन तो वो ना कहाँ खोज रहा है, दिया तले अंधेरा। क्योंकि मैंने बहुत सारे गुरु किए हैं, टीवी में आने वाले करोड़ों जो चेले हैं वो भी हैं, ऐसे वाले सारे जगह। अब आगे बढ़ते हैं। देखो गुरुदेव का निवास स्थान काशी क्षेत्र है। श्री गुरुदेव का पादोदक गंगा जी है।
गुरुदेव भगवान विश्वनाथ और निश्चय ही साक्षात तारक ब्रह्म है। यानी गुरुदेव भगवान विश्वनाथ और निश्चय ही साक्षात तारक ब्रह्म है, मतलब परमपिता परमेश्वर। यानी उतारने वाले, पार लगाने वाले कौन है? परमपिता परमेश्वर है, साक्षात। गुरुदेव, अच्छा, ये भगवान ने गुरु को पद सुशोभित दिया है। गुरु भगवान ने गुरु के पद का सम्मान किया है जी। अब इसका अर्थ ये नहीं हो जाता कि गुरु भगवान ही हो गया, ब्रह्म ही हो गया। अगर तुम जहर खिलाओ तो मर जाएगा, मर जाएगा। भगवान शिव तो नहीं मरे थे हरा विष पी करके। अगर तुम मेरे ऊपर कार रख दोगे ना, है ना, तो मैं दबी जाऊंगा। तुम सोचोगे ये तो कृष्ण जी उठा देंगे, तो बोले भूजी कहाँ? बोले ऊपर चलेगी। बोले क्यों चलेगी? तो कार उठाने की बात, ऊपर कार ऊपर उठानी थी, अपना आप थोड़ा उठाना ऊपर। तो भगवान ने गुरु का सम्मान किया है। क्या किया है? सम्मान किया है ना। हाँ, इस सम्मान को कोई काट नहीं सकता। इसलिए इसे कहा जाता है कि अभी इसमें आया भी होगा कि शिव नाराज हो जाते हैं तो बचाने वाले, अभी शायद आया नहीं है, गुरु हैं। गुरु नाराज हो जाए तो बचाने वाला शिव कोई नहीं, कोई नहीं है। क्लियर कट माना है। तो गुरुदेव की सेवा ही तीर्थराज गया है। हाँ, अब गुरुदेव अपने शास्त्र विरुद्ध कोई बातें बता रहे हैं, है ना, तो वो बताते हैं वो गलत है। या फिर क्षमता के अनुसार, क्षमता के विपरीत कोई कार्य है। जैसे कि हम तुम्हें कुछ 2-3 दिन पहले कुछ ज्ञान बताया था ना जी। तुमने कहा कि ठीक है गुरुदेव मैं अवॉइड करूँगी, मैंने मना कर दिया नहीं, वो तुम्हें क्षमता में अभी है ही नहीं, जी, है ना। जो क्षमता और मैं तुम्हें हट करवाऊँ कि नहीं बेटा वो करना है, तो तुम्हें क्या लगेगा? तुम तो बस भगवान की भक्ति में जोड़ना है। एक पेट दर्द वाले व्यक्ति को ना क्या करना है? दर्द की गोली दे दो, उसने दर्द की गोली जोड़ ली, दर्द छोड़ने की आवश्यकता नहीं, दर्द छूट जाएगा। ऐसे निकल, दर्द निकल, पेट से दर्द निकल निकल, ऐसा होता है क्या? नहीं। वही तो गुरुदेव की सेवा ही तीर्थराज गया है। यानी कि जो भी हम गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं, है ना, भगवान की सेवा, भगवान कहते हैं ना जो हम करते हैं, ये द्वितीय कला है। प्रथम क्या? गुरुदेव की सेवा है। हम गए सीधा तो मंदिर में सीधे एंट्री मारते हैं, बोले गुरु कौन? महादेवी मेरे गुरु है, ऐसे बोलते हैं बहुत सारे। जगत गुरु कृष्ण वंदे जगत गुरु, कृष्ण जी मेरे गुरु हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है ना। यदि भगवान ही गुरु है तो फिर एक काम करो, फिर अगर आग लग जाएगी ना कमरे में या कुछ भी, तुम्हारे ABCD पढ़ने का ज्ञान भगवान ने दे दिया था? नहीं दिया, संसार में दिया जाता है जी। तो भगवान गुरु के रूप में ही एक तरह से आकर के कार्य करते हैं, लेकिन गुरु भगवान नहीं है, ये क्लियर कट है ना। गुरुदेव का शरीर अक्षय वट वृक्ष है। गुरुदेव का शरीर क्या है? अक्षय वट वृक्ष है। गुरुदेव के श्री चरण भगवान विष्णु के श्री चरण है। अब गुरुदेव के श्री चरण भगवान विष्णु के श्री चरण है, मान लीजिए कोई अम साधु को सुने से, ठीक है, हाँ अम साधु कर सकते हैं, लेकिन गुरु का कर्तव्य है मना करने का। आप समझने मेरी बात को? अम साधु ने कहा गुरुदेव आपके चरण विष्णु जी के श्री चरण है, तो हम एक काम करेंगे, आप गंगा जी चलो, और गंगा जी तो आपके चरणों से निकली है। इनका भाव ठीक है अपने स्थान पर, मेरे भाव अपने गुरु के लिए ऐसे होता है, मैं उनके चरण धोकर पी जाता हूँ, ठीक है। बाकी लोग भी मानते नहीं, मैं मुझे अच्छा लगता है, और मैं यदि ऐसा ना करूँ मेरे मन में उत्कंठा रहती है, चाहे मैं कुछ करूँ। अब हम साधु गए, क्या करूँ गुरुदेव? अपना पैर दिखाना, बोले हाँ चलो दे दिया, शिष्य दे दिया। क्या गंगा जी में पैर लगा रहे हैं, मुझे सम्मान करना अपने इष्ट का, ये अपना उत्तरदायित्व निभा रहे, मुझे अपना उत्तरदायित्व निभाना है। क्या निभाना है बताओ? आपके लिए तो वो है ना गंगा जी, पूजनी है। हाँ तो भला मैं तो पैर लगाऊंगा पहले? नहीं मैं साधु, तो फिर आप, मैं इनको रोकूंगा तो नहीं जी। हाँ चलो अब तुम जो मर्जी करो, है ना। मैंने अपना यहाँ पर कपिल मुनि और देवहूति का प्रसंग सबसे उत्तम है। 5 साल का बच्चा बैठा हुआ है, वो ऐसे बैठा हुआ छोटा सा तपस्या कर रहा है, और उनकी माँ आई है उनसे ज्ञान लेने के लिए, और ज्ञान लेने के लिए आई है तो धनु मतलब ऐसे प्रणाम करती माथा टेकती हैं, तो देखते हैं कोई महिला आई है, ध्यान के अवसर में ये घुंघरू से उनकी आवाज़ आती हुई, पायल वगैरह पजेब, तो देखते मेरी माँ वही नमन कर रही है, तुरंत छलांग, बच्चा तो पृथ्वी होते छलांग लगाई और कूद दंड में लेट गए, प्रणाम माते। अब देखो माँ पुत्र को नमन कर रही है, तो उन्होंने कैसे नमन किया है? किसने? छलांग लगा के नमन किया ना। छलांग इन द सेंस मैं बता रहा हूँ, मसाला डालकर वैसे छलांग में उतरे अपनी गद्दी से और दोनों धरती पर लेटे अपनी माँ के चरणों में। अच्छा, तो उन्होंने अपनी माँ का जो उत्तरदायित्व वो निभा दिया जी, और पुत्र होने का उत्तरदायित्व निभाया, और माँ ने अपने शिष्य होने का कि वो पुत्र के रूप में नहीं मान रही है, ज्ञान लेने आई है ना, तो अपने बेटे को उन्होंने गुरु मान लिया। तो यहाँ पर अपने उत्तरदायित्व निभाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर गुरु को अपनी मर्यादा में रहना है। अब इसमें लिखा कि क्या है, गुरु जो विष्णु है, गुरु ब्रह्मा विष्णु सब हैं, तो फिर माल्य में साधु का लोग कहने गुरु जी मैं क्या करता हूँ, अब शिव जी की फोटो हटाऊंगा और आपकी फोटो लगाऊंगा जी, इनके लिए ठीक है ये, मैं इनको अनुमति देता हूँ, ये पाप हो जाएगा।
यानी कंट्रोल बाय मी, जी, है ना, कंट्रोल बाय, यू, हाँ, मतलब आप। यस। तो यहाँ पर क्या होता है कि मैं अपने गुरु की फोटो, चित्र भगवान विष्णु को हटा के लगा सकता हूँ भाव रूप से, लेकिन मेरे गुरु का कर्तव्य है ये किसके कि वो मना करें, हाँ, वो मना करें, वो नहीं मेरे आराध्य हैं। और शिष्य का अर्थ है कि गुरु की शास्त्र सम्मत बात को मानना, है ना। अच्छा, अब ये परंपरा कैसे, देखो इन्होंने मेरी फोटो लगानी चाहिए, शिव जी को हटा के मैंने रोक दिया, मैंने अपने गुरु की फोटो लगानी चाहिए, गुरु जी ने मेरी रोक दिया, फिर उन्होंने अपने गुरु की फोटो लगानी चाहिए, उन्होंने रोक दिया। क्यों? अंततः हम भगवान से जुड़े हुए हैं ना, जी, गुरु कौन? भगवान दास ही तो होगा। जी, तो इस प्रकार से यानी परंपरा है, ये परंपरा है, तो इस परंपरा से हम लोग कभी विखंडित नहीं हो सकते हैं। लेकिन उनका क्या करें जो गुरु अपनी फोटो लगवा रहे हैं, हाँ, ये बात तो है, गड़बड़ नहीं हो रही वहाँ पर? बहुत ज़्यादा, बहुत भयंकर है। तुम्हें किसी ने परमिशन दे दी, है ना। मैं कहता हूँ गुरु की फोटो मंदिर जैसे यहाँ पे लगाई है, पता है क्या यहाँ पर कि गुरुदेव आप बस वहाँ पे हो, और आप, मैंने कहा कि भाई लगाने उत्तरदायित्व तो बनता है, कुछ नहीं करता है व्यक्ति, मैं सदा नहीं चाहता हूँ फोटो लगो, सामने लगा दो, है ना, सामने लगाओ ताकि वो ऊंचाई पर लगती है, लेकिन टक्कर पर लगती है। तो यानी गुरु जो है भगवान को देखते हैं, बस उनका भी वो तो भाई हमें तो भगवान को निहारते हैं जी, तो जो चित्र रूप है ना, इसे भी क्या बोलते हैं भगवान के, क्या अर्चा विग्रह, अर्चा अवतार, अर्चा अवतार, हाँ, अवतार की कई डेफिनेशन होती है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, गुरुदेव की सेवा ही तीर्थराज गया है, गुरुदेव का शरीर अक्षय वट वृक्ष है। अब इसमें अक्षय वट वृक्ष माना होता है बरगद का पेड़। अब माने हम साधन सुन बहुत सालों तक हम साधन सुन लें गुरुदेव का शरीर अक्षय वट वृक्ष, कल चढ़ के यहाँ बैठे मेरे, मतलब मुझे लिखा हुआ है, हम लिखी बात मानेंगे, आपने कहा है जी, हाँ। और जो साधु है वो उधर बैठ गए, जो के साथ बैठ जाता था फिर समझ रहे बोले कंधे पे कंधे में दो चार आगे वो विजय साधु टांग पीठ उछल जाएंगे, बोले गुरुदेव पीठ पे अब वट वृक्ष लिख तो रखा है ना। तो गुरुदेव के ये भाव रूप है, क्या है भाव, यानी शिष्य का भाव ऐसा होना कि मेरे अक्षय वट वृक्ष है, उनकी छाया में हम लोग पल रहे बढ़ रहे हैं, ऐसा। गुरुदेव के श्री चरण भगवान विष्णु के श्री चरण है, वहाँ लगाया हुआ मन तदाकार हो जाता है। ब्रह्म परमपिता परमेश्वर श्री गुरुदेव के मुखारविंद में स्थित है। अब इसको अर्थ समझना, वैसे लिख रखा है ना वचनामृत, मुखारविंद यानी कि जो परमपिता परमेश्वर है गुरुदेव के मुख में क्या है स्थित है जी, मतलब वर्ड्स भगवान परमपिता अनंत ब्रह्मांडों बनाने वाला परमात्मा यानी शिव। जी, शिव कहाँ पर है? गुरुदेव के मुख के अंदर स्थित है, जी, है ना। अब मान लिया मुझे खांसी हो रही है, मैं थूकना चाहता हूँ, मुझे थूको मत, बोले क्यों? आपके अंदर भगवान विराजमान है, वो बाहर निकल जाए, ठीक है। तो ये यानी कि इसका भाव समझना, यानी कि मुख के अंदर स्थित हैं, अर्थात गुरुदेव जब कुछ वचन बोलते हैं ना, वो वचन वैल्यूएबल होते हैं। हाँ, हम उन वचनों को कैसे लेते हैं, जैसे जब कोई व्यक्ति नया नया जुड़ता है ना, तो उन वचनों को बड़ी गंभीरता से लेता है। 2 वर्ष हो जाएंगे तो थोड़ा लाइटली, 4 वर्ष हो जाएंगे तो और लाइटली, 8 वर्ष हो जाएंगे तो और लाइटली, 12 वर्ष हो गए तो बिल्कुल लाइट, फिर उनकी इंपॉर्टेंस नहीं रहती। तो वहाँ पर शिष्य का पतन होना स्वाभाविक होता है। हाँ, यदि गुरु ही शास्त्र विरुद्ध बात कर रहे हैं तो बात अलग है ना। और शिष्य की उन्नति भी तभी तक होती जब तक ना वो अपने गुरु के वचनों को बहुत ही दृढ़तापूर्वक गंभीरतापूर्वक लेता है। तो कह रहे हैं कि परमात्मा उनके वचनों में स्थित है, वह ब्रह्म यानी परमपिता परमेश्वर गुरु की कृपा से प्राप्त हो जाता है। इसलिए जिस प्रकार स्वेच्छाचार यानी कि अपने मनमुखी स्त्री, मन के अनुसार चलने वाली स्त्री अपने प्रेमी पुरुष का सदा चिंतन करती है, उसी प्रकार सदा गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? जैसे स्वेच्छाचारी कोई स्त्री है, वो किसी अपने पुरुष को प्रेम करती है, तो घर के सारे काम काज वो अच्छे से करेगी, इतने अच्छे से करेगी कि उसके माता पिता पति पत्नी जो भी बैठा जो संबंधीगण है उनको कुछ भनक तो नहीं पड़ेगी कि इसके मन में कुछ और चल रहा है, उनकी सेवा अच्छी करेगी, पूरे घर के काम काज सब बढ़िया, है ना, है ना। भगवान ने क्या क्या एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। भगवान शिव ने भी एग्जाम्पल दिया और यही एग्जाम्पल उसमें लिखा माम चाहे अभी विचार है, सेम नहीं दिया, बहुत गीता में लिखा सेम यही। ये ह्यूमन बींग्स में ये जो है पाया जाता है। तो जिस प्रकार स्वेच्छाचारी स्त्री अपने प्रेमी पुरुष का सदा चिंतन करती है, उसी प्रकार सदा गुरुदेव का ध्यान कर, यानी गुरुदेव का हम ध्यान ऐसा नहीं करें कि हम ढिंढोरा पीट रहे हैं आज्ञा पालन करते नहीं, है ना, बल्कि होना ऐसा चाहिए कि घर के काम काज अच्छे तरीके से, है ना, जो भी हम कर रहे हैं, जो भी उत्तरदायित्व है, मैंने हम सभी जो भी उत्तरदायित्व है समाज शादी के, लेकिन ध्यान गुरुदेव का ध्यान रखते हैं, कोई छवि नहीं आ रही हो, उससे क्या हो गया, गुरु की आज्ञा पालन कैसे करना, दृढ़ता से करना, ये होना चाहिए। हम कहते हैं कि तुम 100 बात करते हो, 10% उसमें राम नाम की बात बोलो, ये गुरुदेव का ध्यान है। आप जब भी
कोई बात करता है ना तो अपने जैसे तुम कृष्ण हो, ये कृष्ण, इस छवि अपने इष्ट की बनानी चाहिए, ऐसा भाव बनाना पड़ेगा, है ना। केवल भाव बनाना है, ये नहीं कुत्ते में तुम कृष्ण देख रहे हो, कुत्ते के साथ रोटी खा रहे हो, ये तो गलत है। हाँ। अब इसमें भाव के लिए कहा है। अब तुम सुअर में क्या बना रहे हो, छवि बना रहे हो कि सुअर भी क्या मेरे कृष्ण है, ठीक है, अरे मेरे भगवान जी आ जाओ रोटी खा लो, और फिर उससे खुद खा रहे, भाव बनाने की बात कही है ना। चिंतन करती है उसी प्रकार सदा गुरुदेव ध्यान अपने आश्रम। अच्छा, आश्रम कितने होते हैं? 4 प्रकार का आश्रम है। ब्रह्मचर्य आश्रम जो 25 वर्ष तक होता है, फिर आता है गृहस्थ आश्रम, फिर एक होता है वानप्रस्थी, फिर संन्यास, है ना। ब्रह्मचर्य अर्थात जो 25 वर्ष तक अवस्था होती है, उसमें लड़का लड़की पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो काम वासना से बिल्कुल दूर होते हैं, मन वचन क्रम से बिल्कुल अलग, किसी पर पुरुष परिस्थिति चिंता नहीं होता 25 ईयर्स तक। और फिर 25 वर्ष के बाद यदि उसका मन है गृहस्थ आश्रम में जाने का, तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, वो विवाह भी करता है। विवाह के बाद फिर 50 साल तक उसका 25 साल चलेगा गृहस्थ आश्रम, बच्चे वगैरह लालन पालन जो भी करना है, लालन पालन तो होते हैं, देखिए बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे, चले गए, जो भी करेगा वो। फिर 50 वर्ष के बाद में वानप्रस्थ, यानी पति पत्नी दोनों जंगल में जाएंगे, आश्रमों में रहेंगे, और 50 से 75 साल तक, 75 के बाद में वो संन्यास ले लेते हैं, बाय कॉट फ्रॉम ऑल रिलेटिव्स, फिर वो कहीं भी जा सकते हैं, ना उन्हें कोई ढूंढने जाएगा, ना फिर उसी अपनी भक्ति साधन में अपने प्राण को देह का त्याग कर देते हैं, उससे बोलते संन्यास, यानी अब कोई अटैचमेंट किसी से बाकी नहीं रहा, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य, तो अपने आश्रम, जब भी हम गुरु जी के पास में जाए तो अपना आश्रम त्याग दें, कि हम कौन सा आश्रम में हैं, हम संन्यास में, हम वानप्रस्थी हैं, हम गृहस्थी, हम ब्रह्मचर्य, सब बाहर रख के आओ। अपनी जाति है ना, मैं नारी जाति का हूँ, मैं पुरुष जाति का हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, ये सब। कीर्ति, मैं नेताजी हूँ, मैं अभिनेता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं पायलट हूँ। कीर्ति मतलब पद प्रतिष्ठा, हाँ प्रतिष्ठा, ठीक। पालन पोषण, मैं तो फूलों में पला हूँ, पता तुम्हें, और हमसे तुम नाली साफ कर पाओगे, ये सब बाहर रख के आओ। ये सब छोड़कर गुरुदेव का ही सम्यक आश्रय लेना चाहिए। विद्या गुरुदेव के मुख में रहती है, विद्या कहाँ रहती है? गुरुदेव के मुख में, है ना जी। तो उनका मुख फाड़ देना चाहिए। नहीं, ये नहीं लिखा है, आप कुछ और पढ़ रहे हैं। नहीं लिखा नहीं लिखा है कि सरिया लेकर के उनका मुख फाड़ देना चाहिए और विद्या रूपी धन ले लेना चाहिए, ठीक है। तो विद्या गुरुदेव के मुख में रहती है, इसका अर्थ है क्या, हम गुरुदेव को जितना हम कार्य मुक्त करेंगे, यानी कि जो बाहरी कार्य है उनसे मुक्त करेंगे, तो हमारे पास समय, और अपने आप को जितना शीघ्र हम कार्य से मुक्त करेंगे, तो हम गुरु के साथ में सानिध्य में कुछ प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं, उनसे कुछ ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो वह गुरुदेव की भक्ति, ये यहाँ आ गया, गुरुदेव की भक्ति से प्राप्त होती है। गुरुदेव की भक्ति करता क्या होता है? गुरुदेव के वचन अनुसार कार्य करना या भावानुसार कार्य करना, है ना। कोई भी जो, तभी तो हम गुरुदेव को, अब गुरुदेव खुद लगे पड़े कहीं, मान लो कुछ भी XYZ कुछ भी चाहिए, तो फिर समय दे पाएंगे क्या? गुरुदेव नहीं दे पाएंगे। ये बात तीनों लोकों में देवता, ऋषि, पितृ और मनुष्य द्वारा स्पष्ट रूप से कही गई है कि विद्या कहाँ रहती है? गुरुदेव के मुख में, और वो भक्ति से ही प्राप्त की जाती है, हट से, लड़ाई से, झगड़े से नहीं। सब बता दें 11:50 28 मिनट हो गए, क्यों देखना बच्चा है साथ? नहीं तो ठीक है। गु शब्द का अर्थ, अच्छा गु जमा रू, है ना, तो गु शब्द का अर्थ क्या है? अंधकार है, क्या है? अंधकार, अंधकार या अज्ञान। और रू शब्द का अर्थ है प्रकाश या ज्ञान। अज्ञान को नष्ट करने वाले जो ब्रह्म रूप प्रकाश है वह गुरु है। गुरु की अर्थ है ये, इसमें कोई संशय नहीं, महादेव कह रहे हैं। गुकार अंधकार है, उसको दूर करने वाला रूकार है। अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के कारण ही गुरु कहलाते हैं। ऐसा नहीं कि अरे गुरु बोल दो, ऐसा नहीं होता है। गुरु वो है जिसने, मान लेते हैं समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने मुझे ज्ञान दिया, ठीक है, और फिर मेरी किसी बात पर आपसे बिगड़ गई, बहस हो गई, लेकिन ज्ञान आपने दिया है। अब मैंने सोचा कि ठीक है अपना मिसादों को गुरु बना लो, है ना, ये बहुत अपराध है। क्या है? अपराध। हाँ, है ना। शायद मुस्कुरा रही है ना, क्यों? एक श्रद्धालु ऐसी है ना, ऐसी है। अच्छा। बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं ना संसार में। तो इसलिए, तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ऐसा मानो कि एक पिता ने तुम्हें पाल पोष के बड़ा कर दिया जी, और 25 वर्ष की अवस्था में जब तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाली हो, जस्ट उसी मोमेंट पर तुम्हें लड़ाई हुई पिताजी से। जी, पिताजी बोला गो टू हेल, ये वाला लड़का, ये मैन, दिस इज अ जेंटलमैन, नाउ यू आर माय फादर, हु आर यू? गॉट लॉस्ट,
अपने जेनेटिक पिताजी को। ये गलत है। हाँ, तो ये पाला पोसा उसने, तो वो तो पिता है ही है। जी। अब तुमसे नए नए लोग कहोगे, वो तुमसे कोई ना कोई धन संपत्ति या कोई ना स्वार्थ बाकी रखेगा, है ना। तो ऐसा नहीं होता है। जिसने तुम्हें उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उस माता पिता को छोड़ करके तुम अन्य को माता पिता भले ही कह दो, लेकिन इसे स्वीकृति नहीं है। हाँ, आध्यात्मिक दृष्टिकोण पे स्वीकृति नहीं, बल्कि अपराध है। क्या है? अपराध। हाँ, तो बल्कि आजकल ऐसा बहुत होता है मनमुखी। मैंने देखा एक लड़का है, पहले कुछ और वो ना ट्रेंडिंग महाराज, जो ट्रेंडिंग में पहले किसी और तिलक विलक, एक तिलक का भी बड़ा नाटक है, कोई ऐसे नाक पे तिलक, कोई कोई किस तरीके से, कोई शास्त्र में कोई प्रमाण नहीं, वैसे ही लगाया जाता है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं? अच्छा, दूसरी परिभाषा क्या बताई है? अच्छा, गुरु कौन है? जो ज्ञान दें और अज्ञान को नष्ट करते हैं, वो गुरु है। गोकार से गुणातीत कहा जाता है, रूकार से रूपातीत कहा जाता है। गुण और रूप से पर होने के कारण ही गुरु कहलाते हैं। यानी कि जो गुरु हैं उनमें कोई भी गुण नहीं है। कोई भी गुण नहीं है मतलब? कौन सा पर? गुण या अवगुण? अच्छा, दोनों गुण आ रहा है ना जी। हाँ, तो जो गुरु है वो इन सब चीजों पर है, उसमें वो न्यूट्रल है। कैसा है? न्यूट्रल। ना अच्छाई से लेना देना, ना बुराई से लेना, है ना। जैसे कोई शराब भी आ जाए तो उसे भी गले लगाना है, कोई महात्मा आ जाए उसे भी गले लगाना, ठीक है जी। रूप से पर होने के कारण ही गुरु कहलाते हैं। यानी गुरु का कोई एक निश्चित रूप नहीं। रूप में जो नई नैनक से अभी ऐसा है, भगवान कुछ और किसी और रूप में डाल देगा तो वहाँ कुछ और हो जाएगा। पर गुरु शब्द का प्रथम अक्षर यानी गो जो है वो नेगेटिव है, ऐसा मानना। जैसे पहले में अंधकार बताया, दूसरे में अंधकार बताया, तीसरे में गुणातीत बताया, और अब क्या होता है? गो माने माया और गुणों का प्रकाशक है। दूसरा अक्षर है रूकार, माया की भ्रांति से मुक्ति देने वाला परब्रह्म है ना। तो एक गु का अर्थ माया और रू का माया से मुक्त कराना। हाँ जी। तो सिंपल ऑप्शन है गु माने, इसलिए गु का अर्थ वैसे तो गु है, क्या है ना, टट्टी जस्ट लाइक, है ना। तो वो मेरे विचार से क्या पता है इससे ही लिया गया, इससे लिया गया, लेकिन उसका अर्थ एक्चुअली वो नहीं है जो आजकल हम प्रयोग करते हैं। हाँ, वो गलत है। इसका अर्थ ये है, संस्कृत शब्द है गु, है ना। तो दूसरा हाँ नेगेटिव में यूज होता है, इसलिए उसे बोल देंगे तो गु है, लेकिन वो पता नहीं होता गु क्या होता है ना। गु माने अज्ञानी, अंधकार में रहने वाला, ऐसा कुछ, है ना। और दूसरा अक्षर रूकार, माया की भ्रांति से मुक्ति देने वाला परब्रह्म है। गुरु सर्वश्रुति रूप श्रेष्ठ रत्नों से सुशोभित चरण कमल वाले हैं और वेदों के जो वेदांत के अर्थ के प्रवक्ता हैं, इसलिए श्री गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए। तो कई वर्ष पहले मेरे अंदर भ्रांति थी कि गुरु जी पूजा क्यों करते हैं, आरती के बाद ऐसा कुछ करते हैं, तिलक आदि लगाना, बहुत सारी चीज़ें जी। तो मेरे अंदर भ्रांति थी जब मैं नास्तिक था, मतलब ये गुरु बढ़िया अपने आप पूजवा रहा है। लेकिन जब देखा शास्त्रों में तो भगवान स्वयं कहते हैं श्री गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए। जिनके स्मरण मात्र से ज्ञान अपने आप प्रकट होने लगता है, वे ही सर्व समदमादि संपत्ति रूप है। यानी कि गुरु से बड़ी संपत्ति संसार में कुछ नहीं। जिनकी याद आ, जैसे कोई मांस खाने वाला है तो उसे गुरु की याद कैसा है? ऐसा नहीं, गुरु की याद है। गुरु ने जो सत्संग ज्ञान प्रवचन सुनाया होगा वो कंटेंट रिकॉल होगा, उस चीज का माइंड में रिमाइंड होता रहेगा बार बार। ले जाओ जी। नहीं ले जाओ भाई, गुरु जी ने मना किया है, गुरु जी ने ज्ञान दिया है। नर्क में जाना पड़ेगा, पूरा चिट्ठा एकदम याद आ जाएगा। हाँ, तो इसलिए तो जिनके स्मरण मात्र से ज्ञान अपना प्रकट होने लगता है। अच्छा, भले वो 2 मिनट बाद खा ले, लेकिन 2 मिनट तक के लिए तो उसने रोका ना अपने आप को, उस चीज को रियलाइज करा जो पहले बताया गया। आज 2 मिनट रोका है, कल 10 मिनट रोकेगा, फिर 1 घंटा रोकेगा, फिर 4 घंटा रोकेगा, फिर आधा दिन रुकेगा, फिर पूरा दिन रुकेगा, फिर 1 दिन रुक जाएगा, फिर 2 दिन रुकेगा। ऐसे धीरे धीरे आफ्टर सम टाइम, सम इयर्स, वो कंटेंट ही खत्म हो जाएगा, उसका पाप कर्म अपने आप ही खत्म हो जाएगा, है ना। अतः श्री गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए। यानी किसी गुरु की पूजा करनी चाहिए जिसमें ये सब ऐसा कुछ हुआ हो जीवन में। ऐसा नहीं किसी को लिया गया आरती मंगल का, ये सब उचित नहीं। विराम लगाऊं या करूँ आगे? कर दीजिए गुरु जी। क्या विराम लगाऊं या रोकूं? नहीं, आगे समझ आ रही चीज़ें, है ना। अच्छे से संसार रूपी वृक्ष पर चढ़े लोग, यानी कि संसार रूपी तुम्हारे पास अभी दौलत है, शोहरत है, नाम, प्रतिष्ठा, पद, लेवल, डेजिग्नेशन, ऊंचे ऊंचे पद प्रतिष्ठा है, सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा है। तो संसार रूपी वृक्ष पर चढ़े हुए लोग नरक रूपी सागर में गिरते हैं। नरक रूपी सागर में, अच्छा, डूब जाते हैं, गिरते हैं। क्यों? जो संसार में जितना घुसेगा ना वो आध्यात्म से दूर हो जाता है।
है ना। फिर उसे मतलब नहीं रहता। मतलब मैंने नहीं बहुत रहता। सारे ऐसे मतलब जिनके पास जितना ज़्यादा पैसा होता है ना, या तो बहुत ज़्यादा भगवान को मानते हैं या फिर बिल्कुल नहीं मानते हैं। जो मानते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन जो हाँ। संसार में चढ़े हुए हैं, हम्म। है ना, जो संसार रूपी वृक्ष पर चढ़े हुए हैं, जी। उन्हें जिन्हें राम नाम से कोई लेना वो मतलब नरक रूपी सागर में गिरते हैं। ऐसे लोग वो हैं है। मतलब रिलेटिव्स भी कि वो उन्हें किसी दिन से मतलब नहीं है, हर दिन उनके यहाँ गलत चीज़ें बनती हैं, हाँ, हर दिन गलती से खाते हैं। नोटों का अंबार है ना हाँ, सभी। और पैसा भी बहुत ज़्यादा है। बेटी की अलग गाड़ी, पत्नी की अलग हाँ, गाड़ी, इस बेटे तरीके यहाँ के। इवन नौकर भी उनका ना ओडी में घूम रहा होता है। हाँ, अलग ऐसे भी लोग होते हैं, और जी। नौकर भी सर्वेंट होता है ना, वो ये भी ओडी में घूम रहे होते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं, है ना। कोई मांगने वाला भी आ जाए तो होली दीपावली पता नहीं वो फ्रिज और वॉशिंग मशीन ऐसे बांट देते हैं, ऐसे ऐसे बांट भी लोग देते हैं। कंपनी में। जी। तो ऐसे उन सबको उद्धार करने वाले श्री गुरुदेव को नमस्कार। गुरुदेव का कर्तव्य क्या है? गुरु का कर्तव्य ये नहीं कि केवल वो भिखारियों को भी ध्यान दे, नहीं। परम गुरु होते हैं जो भिखारी से लेकर के यानी कि राजा से लेकर के रंग तक सबका ध्यान रखते हैं, जी। सबको पैरेलल शिक्षा दे उसके अकॉर्डिंग। अब देखो, भिखारी को हम रोड पे ज्ञान दे सकते हैं, सुन ले। तुम राजा को रोड पे रोक पाओगे क्या? नहीं। तो राजा को कैसे हम लाएं ज्ञान निगम सत्संग, वो तुम्हें बुद्धि लगानी पड़ेगी, है ना। कोई वैज्ञानिक, तो वैज्ञानिक कैसा आ सकता है ये बुद्धि लगाना, हाँ, तुम सबका कर्तव्य। वैसा नहीं है कि तुम आने वाले समय के क्या हो, परम गुरु ही हो, क्या हो आने वाले तुम ही तो बनोगे ना। ऐसा नहीं कि ये गद्दी ये हमारे थोड़ी नहीं, हमें प्रदान की गई है। जी। तो अब हमारा कर्तव्य क्या है? इसका वृक्ष बना करके अनेकों परम गुरु तैयार किए जाएं जो धुरंधर योद्धाओं की भांति काम करें विश्व के अनेकों कोनों में जाकर। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर? उन सबको उद्धार करने वाले श्री गुरुदेव का नमस्कार हो। जब विकट परिस्थिति उपस्थित होती है, जब मृत्यु आती है तो बड़ी वेदना होती है। जी। सनातन धर्म के अनुसार 1,000,000 बिच्छू एक साथ काटे हैं पूरी बॉडी पर। क्या 1,000? बिच्छू, 1000। अच्छा, 1,000। हाँ, बिच्छू एक साथ बॉडी पर काटे हैं, उससे अधिक दर्द मृत्यु के समय होता है। मच्छर काटने पर भी उड़ा देते हैं हम, सहन नहीं होता है ना, तो मृत्यु। और इस्लाम के अनुसार कैक्टस का पेड़ होता है, हाँ, नागफनी से बोलते हैं, इतना लंबा होता है, काटे काटे, देखा है। ठीक है। उसे लेकर के गुदा मार्ग मीन्स पोटी, टट्टी का मार्ग, और टट्टी के मार्ग से गुदा मार्ग से उसे अंदर डाल दिया जाए पूरा, और डाल करके पूरा फाड़ के ऊपर से निकालते हैं। इससे भी कहीं भयंकर जो दर्द होता है वो किसमें होता है? मृत्यु के समय होता है, ठीक है। सामान्य दृष्टिकोण में ऐसा समझें कि खाल यहाँ पे तो यहाँ डाल दिया, हाथ उंगली फंसाई और तुम्हारी खाल को जीते जी ऐसे खींच दिया जाए पूरी बॉडी से, ऐसे एक साथ नीचे से ऊपर से, या रोलर लगाया और खाल चिपटा दी वहाँ पर, एक कमर की उधर लो और रोलर चढ़ लें, तुम्हारी पूरी खाल क्या है उस पर लिपटती जा रही है, हट रही है। इससे भी कहीं अधिक दर्द का वजह मृत्यु के समय होता है। लेकिन उनके लिए होता है जो नास्तिक होते हैं, पापाचारी होते हैं, जो मध्यमास सेवन करने वाले, उनके लिए होता है। अब क्या बता रहे भगवान यहाँ पर? जब विकट परिस्थिति उपस्थित होती है, यानी उस समय जब मृत्यु काल आता है, तब वे ही एकमात्र परम बांधव हैं, सब धर्मों के आत्म स्वरूप हैं। ऐसे श्री गुरुदेव को नमस्कार हो, ये बताया गया है। संसार रूपी अरण्य यानी जंगल में संसार है, यहाँ पर हमें हर एक से ना एक कभी ना कोई चोट मिलने वाली है, सत्य है ना। संसार में क्या होता है, ये कहीं ना कहीं तुम संसार में जो भी तुम संबंध बनाओगे, माता का, पिता जो बने होते हैं, मित्रता का एक ऐसा संबंध जो धरती बनाए जाते हैं, मित्रता का, है ना। तो वहाँ पर क्या होता है, चोटें मिलनी आज नहीं तो कल मिलेगी। जो माता पिता है, पति पत्नी है, इनसे मिलने वाली है, बट इनको हम सह लेते हैं कि जाए तो जाए, ये होता है। संसार के अरण्य जंगल यानी अग्नि में प्रवेश करने के बाद दिग्मूढ़ यानी पागलों की स्थिति जब हो जाती है, जब कोई मार्ग नहीं दिखाई देता, चित्त भ्रमित हो जाता है, उस समय जिसने मार्ग दिखाया उन श्री गुरुदेव को नमस्कार। भ्रमित मतलब सब तरफ से जब हार जाता है, बस परेशान हो जाता एक ही रास्ता दिखता है, क्या दिखता है? एक ही रास्ता दिखता है, ये खराब गोल गोल क्या घूमने इस पे क्या किया जाए, और रास्ते हैं, गिर तो नहीं जाएगा कहीं। हाँ, नदी दिखेगी, आग दिखेगी, पता नहीं क्या क्या। तो ऐसी स्थिति में जो गुरुदेव जो है ना वो संभालते हैं, है ना, तो उनको नमस्कार हो। इस पृथ्वी पर त्रिविध ताप पता है, दैविक भौतिक, अच्छा, तीन जो, हाँ, इस त्रिविध ताप आदि व्याधि उपाधि रूपी अग्नि से जलने के कारण अशांत हुए प्राणी ऊपर से हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन, हाँ, है ना,
जी ऐसा बोले अंदर क्या है इसको कैसे बताएं किसको पीड़ा कितनी है। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर, अग्नि से जलने के कारण अशांत हुए प्राणियों के लिए गुरुदेव ही एकमात्र उत्तम गंगा जी है। यानी गंगा जी भी शांत नहीं कर पाती ऐसे व्यक्ति को, है ना। कुछ तो गंगा जी में जाकर आत्महत्या करते हैं, नहीं डूब करते, जाते हैं। डूब जाते हैं जान के वो चला हाँ। गया। तो गंगा जी कभी वहाँ फेल। तो ऐसे ऐसे श्री गुरुदेव को नमस्कार हो, इसलिए तो गुरुदेव को बताया जा रहा है कि क्यों ऊपर है ना। 7 समुद्र पर्यंत के सर्व तीर्थों में, जैसे प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, ऐसे ना इस तरह 7 समुद्र बताए पूरी धरती पे। तो समुद्र के सर्व तीर्थों में, पूरी पृथ्वी के तीर्थों में स्नान करने से जितना फल मिलता है, जितना फल मिलता है, समझ रहे हैं ना, जैसे कुंभ का मैंने बताया, हाँ है ना। जी। कुंभ है। 7 महासागर में 7 समुद्र पर नहीं, 7 समुद्र पर्यंत, 7 समुद्र नहीं है, 7 समुद्र पर्यंत, यानी 7 समुद्रों में जितने भी, यानी पूरी पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं, जी उन सब तीर्थों में स्नान करने से जितना फल मिलता है, हाँ, उन सबका जितना फल है, ठीक है, हाँ मिल लिया। वह फल श्री गुरुदेव के चरणामृत के एक बिंदु के फल का, यानी कि चरणों को धोया, फिर एक बिंदु जल ले लिया, ठीक है, एक बिंदु के फल का 1000वां हिस्सा है। 1000वां हिस्सा, इतना कम, सिर्फ एक बिंदु की पावर इतनी इसलिए है मैं मतलब। जगतगुरु परम गुरु श्री चमनपाल महाराज के तीर्थ मैं कभी भी किसी तीर्थ में अपनी स्वेच्छा से नहीं, हाँ किसी कोई मतलब दीक्षा आदि संस्कार करवाने बस से लेके जाने जाता हूँ, मेरे कहीं अंदर से मन ही नहीं होता कि हाँ जब भी सानिध्य मिले अपना परम गुरु चरणों में बैठ जाओ, है ना, इतना ही। तो क्यों मैं कहाँ जाऊँ, फिर क्यों जाऊँ, ठीक। और जब फिर मैं तो यानी कि इतना सारा पुण्य तो मैं खुद अपने पेट में पी कर आ जाता हूँ, आराम से गुरु पूर्णिमा में जाता हूँ, पी पा के आ जाता हूँ, तो मुझे शांति मिल जाती है ना। मतलब एक बूंद की इतनी वैल्यू बताई गई गुरुजी। गुरु की काम यही तो मैं, अब देखो आगे बता रहे हैं, इसे लगा के मैं विराम लगाऊंगा बच्चा है जी। यदि शिव जी नाराज हो जाएं, शिवे रुष्टे, रुष्ट हो गए, शिवे रुष्टे गुरु गुरु त्राता, गुरु रुष्टे न कंचन, गुरु रुष्टे न कंचन को लब्धवा कुल गुरुम सम्यक गुरुमेव समाश्रयेत। यदि शिव जी नाराज हो जाएं तो गुरुदेव बचाने वाले हैं, किंतु यदि गुरुदेव नाराज हो जाएं तो बचाने वाला कोई नहीं। लेकिन गुरुदेव ऐसा नहीं कि मुंह फुला के बैठे हैं, ऐसा नहीं होता है। जो वास्तव में परम गुरु की उपाधि पर सुशोभित होता है ना, वो पहली बात तो नाराज ऐसा मनाना उनके जीवन में होता नहीं है, कि वो जानते हैं मैं इससे रुष्ट हो गया तो इसका वैसे विनाश हो जाएगा। तो गुरु क्या करुणा निधान है, दया के सागर है, तो वो रुष्ट होते नहीं है। हाँ कोई अब अति करने लगे तो बात अलग है ना। अतः गुरुदेव को संप्राप्त, यानी गुरुदेव को प्राप्त करके सदा उनकी शरण में रहना चाहिए। शरण में रहने का अर्थ नहीं कि अब सदा मेरे गुरु जी आप यहीं बैठूंगा, नहीं, दिस इज रॉन्ग। शरण में रहने का अर्थ है आज्ञा पालन, हाँ, करिष्ये वचनंतर। हाँ, तो ये देखो क्या है, यदि शिवजी नाराज हो जाए तो बचाने वाले गुरुदेव हैं, किंतु यदि गुरुदेव नाराज हो जाए तो बचाने वाला कोई नहीं है। तो ये कैसे पता लगेगा कि गुरुजी नाराज है या नहीं है? कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो मनुष्य ना करे। क्या है उसमें, देखो गिनती के, मद नशा जी, मांस अंडा मांस मच्छी, मद माना गुटखा बीड़ी सिगरेट आदि, जी, ठीक है, दारू आदि। हाँ अब दारू तो बोले बोली खांसी हो रही तो उसमें अल्कोहल होता है, वो एज ए मेडिसिन तुम यूज कर रहे हो, इतनी कॉमन होती है, ठीक है। अच्छा ये मद मांसाहार का सेवन नहीं करना है, नशे का सेवन नहीं करना है। एक क्या है व्यभिचार, व्यभिचार माने पर स्त्री पर पुरुष का सेवन नहीं करना है, अर्थात विवाह से पहले किसी भी स्त्री पुरुष से संपर्क संबंध नहीं बनाना है। इवन स्पर्श भी पाप हो जाता है ना। मानसिक चिंतन भी पाप है। जैसे मान लो कोई लड़का किसी लड़की के बारे में सोचा, उसके कौन आए नहीं, तो मान लो कोई लड़का किसी लड़की की छवि बना रहा है तो वो मानसिक पाप, मानसिक व्यभिचार है, यानी कि वो मानसिक वासना है, ठीक है, वो स्पर्श कर रहे हैं इस पर, तो वो तो 10 गुना और पाप लगेगा, है ना। चिंतन का लगा 10 अंकों का, स्पर्श का लगा नहीं, बोलने का लगा 10 नहीं 100 का, स्पर्श का लगा 1000, ये होगा। तो इस प्रकार से तो यानी कि 3 चीज तो मैंने बता दी, मद मांस और व्यभिचार, इसे बोलते हैं संस्कृत में व्यभिचार, पर स्त्री पर पुरुष को। और होता है धूत क्रीड़ा, धूत अर्थात दूध का मतलब होता है वही गलत तरीके से किसी को फंसाना, ये कुछ भी बहुत ज्यादा जुआ, क्या जुआ, अच्छा गैम्बलिंग, हाँ जुआ क्या है, जुआ, जुआ नहीं खेलना, जी ठीक है।
और क्या है, चोरी नहीं करनी है। चोरी करते हैं ना हम लोग किसी चीज़ की, मतलब किस टाइप की चोरी? चोरी कई प्रकार की हो सकती है। जैसे मैं गया कि अमित साधु, मैं यहाँ पर मैंने अपने माता पिता से बोल गया कि पिताजी मैं आज स्कूल जा रहा हूँ, और बंक मार के मैं पिक्चर देखने चला गया, जी ये चोरी कर रहे हो ना आप लोग। हाँ। यानी कि आप अपने कर्मों को समाज को नहीं बता पाए, दैट मीन्स तो चोरी जी है ना, वो चोरी हो गई। या फिर ये अमित साधु घर पे गया, इनका मोबाइल लगाया, या कुछ सोने की अंगूठी चुपचाप इसमें रख ली, है ना, घर में पड़े पैसे माता पिता के चुरा के अपने चुप चले गए चोर। ये सब चीज़ें हानिकारक हैं। ये तो ये जी। 5 जो कर्म है ये मूल में आ जाते हैं। एक इसमें क्या होता है, निंदा। छठा कौन सा है, निंदा। निंदा। अनावश्यक रूप से, जैसे मैं तुमसे कोई मान लेते कौन है वो, काल साधु की चुगली करने लगे, काल साधु, तो उससे ना तुमको लाभ होने वाला ना उनको लाभ होने वाला, टाइम वेस्ट। ये 6 प्रकार के कर्म से दूर हो जाना चाहिए। बाकी सब झेले जा सकते हैं, बाकी सब सहन किया जा सकता है ना। अच्छा, तो क्या है, हाँ, उनको प्राप्त करने के क्षण में रहना चाहिए। अब मान लो किसी में ये याददार है, कोई मांस मच्छी खाता है और मुर्गा पीता, तो क्या करें, तो गुरुदेव नाराज हो जाएंगे, नहीं, गुरुदेव एक वैद्य की भांति कार्य करता है, वो दवाई देगा, उसको ले जाओ, अपने आप सब ठीक हो जाता है धीरे धीरे, शनि शनि, है ना, शनि शनि सब धीरे। हरि ओम।